ले जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का कुछ कॉन्सेप्ट जो था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर किया था। आज भी मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। कल हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, और दूसरा मैंने आपको बताया था इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और इसमें भी मैंने आपको उसकी दो टाइप्स बताई थी कि जो रैशनल होता है उसको हम क्या कहते हैं, और इर्रेशनल को हम लोग मैथमेटिक्स की जुबान में हम उसको क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है जी, ये आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे नंबर्स जो खत्म हो जाए और आगे सवाल मजीद हल ना हो, ठीक है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी, ये इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी। और दूसरा आपके पास था इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसकी पहचान क्या थी? एक तो ये क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है जी, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखो बच्चों, अब हम इसका थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं। जो रैशनल नंबर्स है ना, उसको हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? P ओवर Q की फॉर्म में, P ओवर Q की फॉर्म में। अब यहां पे जो P है ना, वो आपके पास है न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को मतलब के बटे में हम उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अब यहां पे हमारे पास एक शर्त है रियल नंबर को कि जो Q है ना आपके पास, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि आपके पास ये लिखा हो, फर्ज किया P ओवर Q की फॉर्म में, मैं अभी आपको एक नंबर बना के देता हूं। P आप लिख देते हो 2 और Q लिख देते हो 0, तो ये जो होगा, ये जो नंबर है आपके पास किसके बराबर आएगा? इन्फिनिटी के। लेकिन चूंकि अभी आपकी छोटी क्लासेस हैं तो उसमें मैं अभी इन्फिनिटी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन बस आपने ये याद रखना है, जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आ जाता है, ठीक है ना, तो वो जो होगा वो क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर होगी बात? यानी कि जो Q की वैल्यू है ना, यानी कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब होना क्या चाहिए?
अब मिसाल के तौर पे एक और बनाते हैं नंबर, जैसे कि p ओवर q है। आप अपनी मर्जी से रियल नंबर्स में से कोई भी चीज चूज कर रहे हैं। अब जैसे यहां पे आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो ये है आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अच्छा, अब फर्ज किया आप इसमें से कोई भी पकड़ लेते हो, मिसाल के तौर पर आपको पसंद आता है जी -2 का, कोई बात नहीं, आप नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख देते हैं 5, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। अच्छा, कुछ भी, यानी कि रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर को चूज कर सकते हैं। आपको 6 पसंद आ जाता है, आपको 7 पसंद आ जाता है, ये भी एक क्या बन गया आपके पास, रैशनल नंबर है। अब फर्ज किया आपके पास यहाँ पे p ओवर q है, आपको यहां से चूज करना है जी, फर्ज किया आप चूज कर लेते हो -1 और यहां से चूज कर लेते हो +2, तो ये भी क्या आपके पास बन गया, रैशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर में अगर आप चूज कर लेते हो नीचे 0, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको कल ये बता दिया था, टर्मिनेटिंग का भी बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग का भी बता दिया, और रिकरिंग का भी मैंने पिछले लेक्चर में पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुका था। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हम इसको यूज करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, ठीक है जी। अब जरा ये देखें, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। यहां पे लिखते हैं जी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 कहता है आपके पास आइडेंटिफाई करें आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस are terminating and which are recurring decimal fractions। ये आ गया जी आपके पास पहला क्वेश्चन। अच्छा, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 4/6, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 4/6, तो ठीक है। अब हमने ये बताना है, इसका सॉल्यूशन निकालने लगे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, हमने क्या बताना है इसको कि यहां तो ये टर्मिनेटिंग है, यहां ये रिकरिंग है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कल आपको क्या बताया था, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, आगे मजीद हल ना होना, टर्मिनेट। और रिकरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था जो अपने आप को रिपीट करे और बार बार करे, ठीक है, रिकरिंग उसको कहते हैं। अब हमने ये सिर्फ दोनों चीजें चेक करनी है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब कि यहां तो ये खत्म हो जाएगा, अगर खत्म नहीं होता तो इसको रिपीट करना चाहिए। बस इसके अंदर हमने यही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। देख लेते हैं। अब इसका हल क्या आपके पास, आपने करना क्या है, यहां पे लिखना है अपने 4, इसको डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, ठीक है, छोटा पॉइंट लगाएं 0, तो क्या आएगा 6 6 था 36, फिर पॉइंट लगा के क्या आया आपके पास 4, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 6 6 था क्या आएगा 36, फिर 4 आ गया, फिर पॉइंट लगा के 0। आपने गौर किया होगा यहाँ पे, फिर आ गया 36। अब आपने क्या गौर किया कि एक तो 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और नीचे भी आपके पास बार बार 40 जो है वो बार बार आता चला जा रहा है। अब जरा यहाँ देखें,
तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसका जो आंसर है वो लिखेंगे 4/6 इक्वल टू 0.666। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्योंकि ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, रिकरिंग। ले जी, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास 11/12। इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अच्छा, अब जरा ये देखें 11/12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 11 को 12 पे डिवाइड करते हैं, चूंकि आपकी क्लास जो है वो कौन सी है, 8th क्लास है, तो हम उसको कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपने यहां पे देखा होगा कि इसका जो आंसर आ रहा है ना आपके पास वो क्या आ रहा है, 11/12। उसका आंसर आया आपके पास 0.91666666। ये कैलकुलेटर से अगर आप उतारेंगे तो एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसको डिवाइड भी करके दिखा सकता हूं। जरा ये देखो, अब 11 को जो मैं यहां कर देता हूं ताकि आप उसको देख भी सकें। अब फर्स्ट क्या, मैं यहां पे शुरू करता हूं इसको 12 पॉइंट लगा के इसको 0, ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 9 था तो क्या आएगा आपके पास, आएगा 108। तो लिखें यहां पे 108, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 110 को माइनस करेंगे 108 से, तो आपके पास आ गया 2, फिर पॉइंट लगा के 0, ठीक है। अब 12 ये हमने किया था 9 पे पहले, अब हम करेंगे 1 के पास, ठीक है जी। 1 पे किया तो आपके पास आ गया 12। अब 20 में से माइनस करें जरा 12, क्या आएगा आपके पास 8 आ गया। अब फिर पॉइंट लगा के 0। अब फिर आपने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करें जरा 6 के साथ, तो क्या आता है 72। फिर आपके पास 8 आ गया, ठीक है। तो फिर 0, फिर आप 6 पे करेंगे, फिर 72। तो फिर इसी तरीके से आपने गौर किया होगा कि ये भी खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो पहले देखिए 9 आ रहा था, डिफरेंट है, 1 है, डिफरेंट है, 6 है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आ गए, 9 भी डिफरेंट, 1 भी डिफरेंट, 6 भी डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, खत्म तो नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, लेकिन रिकरिंग तो नहीं कह सकते इसको। तो क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या आएगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर ये अपने आप को रिपीट करता तो हम कहते हैं ये रिकरिंग है, लेकिन चूंकि ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी आपके पास 1/3, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 1/3 लिखें आप। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 1 को डिवाइड करें जरा 3 के साथ, पॉइंट लगाएं 0, तो क्या आएगा 3 3 9, फिर आ गया 1, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर आएगा 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 3 3 9। तो अब आपने फिर से गौर किया कि ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो चीज अपने आप को बार बार रिपीट करे उसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग। ले जी, ये भी सॉल्व हो गया आपका। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 2/5 सॉल्यूशन। तो यहां पे आप लिखें 2/5, ठीक है जी। तो करें इसको डिवाइड जरा, 2 क्या आ जाएगा आपके पास 5, पॉइंट लगाएं 0, तो क्या आएगा 5 4 20। तो आपने गौर किया क्वेश्चन जो है वो आगे सोल्व नहीं हो रहा और खत्म भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। तो ये आज आपके हो गए हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, 4। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ये शीट हम चेंज करते हैं जी, और यहाँ पे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 8/11। तो इसमें भी हमने जस्ट ये बताना है कि ये इसकी जो टाइप है वो कौन सी है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है बच्चों, इसको आप साथ साथ करते रहे। अब आगे हम 8/11 के ऊपर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएं 0। 11 को मैं 8 से करता हूं तो आता है आपके पास बच्चों 88, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू हो जाती है। तो हम करते हैं 7 के साथ, उससे थोड़ा पीछे आते हैं, 77 आ गया आपके पास। इसमें से क्या बचा आपके पास 3, तो पॉइंट लगा के क्या आएगा 0। तो आपके पास आ गया 0। तो 11 2 का क्या होता है जी आपके पास 22, और अगर मैं यहाँ पे करता 11 3 था तो 33, तो 30 से बड़ा हो जाना था ना, तो इसलिए मैंने क्या किया 2 के साथ किया। अच्छा, अब आपके पास फिर से आ गया 8, तो आपने गौर किया ये फिर से 80 बन गया, जहां से क्वेश्चन शुरू किया था वापस वहीं पे आ गए हम। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर 7 पे करूंगा, तो 7 पे करूंगा तो क्या आएगा आपके पास 77, फिर इसमें 3 बचेगा, फिर ये 0, तो फिर मैं किस पे करूंगा 2 पे, तो ये आएगा 22। तो इसका मतलब है कि ये भी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा। लेकिन एक बात है कि ये 72 फिर 72, लेकिन अपने आप को रिपीट तो कर रहा है। तो बताएं क्या करूं, इसको क्या लिखूं? इसको हम लिखेंगे, चूंकि ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे आंसर को हम बोलते हैं रिकरिंग। शाबाश। अच्छा जी, ये भी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 5/12। 5/12। तो ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या है जी। 5/12 को करें जरा डिवाइड, ठीक है, पॉइंट लगाया 0। अगर मैं करता हूं 5 के साथ, तो 12 5 का क्या होता है बच्चों 60, बड़ा हो गया। तो 4 पे करता हूं तो क्या आएगा आपके पास 48। तो क्या बचा आपके पास 2, ठीक है जी। तो आपके पास बच गया जी 2 50 4 देयर फ्रॉम द 4 48। तो ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आ गया आपके पास 0। अब 12 1 क्या आएगा आपके पास 12, इसमें से क्या बचा आपके पास 8, पॉइंट लगा के 0। तो अब मैं करता हूं 12 को 6 पे करता हूं तो 72 आ जाता है, 7 पे करता हूं तो 84 आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा 6 पे। जब मैं इसको 6 पे करूंगा तो आता है आपके पास 72, फिर आपके पास क्या बच गया 8, तो मैं फिर 6 पे कर देता हूं, फिर 72। अब आपने गौर किया इसका आंसर आ रहा है आपके पास 04166 एंड सो ऑन। देखो बच्चों, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ना टर्मिनेट बार बार, और दूसरा रिकरिंग भी नहीं, अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, खत्म भी नहीं हो रहा। अगर खत्म नहीं हो रहा तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके पास 5/7। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका भी। तो यहां पे आप लिखेंगे जी बच्चों 5/7 को डिवाइड कर दें, जरा पॉइंट लगाएं 0। 7 7 का क्या होता है बच्चों 49, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0, फिर 7 1 दा 7, 3 आ गया, 0 बन गया, 7 4 दा 28, यहां पे 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 7 2 दा 14, अब आ गया आपके पास 6। तो बच्चों आपने गौर किया कि ये जो नंबर है अपने आप को रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, और खत्म भी नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, हाँ, लेकिन एक बात ये याद रखें, अभी तो आपने इसको कितनी बार डिवाइड किया, 4 टाइम्स। जरा एक बार और करके देखें, जरा 0 आ गया। अब जरा देखें 7 8 दा 56, 7 8 दा 56, तो 4 बच गया, फिर पॉइंट लगाएं 0, फिर 7 5 दा 35, तो क्या बचा आपके पास 40 में 35 गया, तो क्या आएगा आपके पास 5। अब देखें बच्चों,
जब हम पॉइंट लगाएंगे ना तो यहाँ पे 0। आपने गौर किया कि क्वेश्चन के शुरू में भी 50 था, अब फिर 50 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसके कितने डिजिट आए हैं आपके पास 6 डिजिट्स आए हैं। तो इसका मतलब है ये सवाल फिर से डिवाइड होना होगा मजीद। तो इसको आपने स्टार लगा लें इस क्वेश्चन को कि ये आपने अगर आपने इसको 2 या 3 दफा किया डेसिमल के बाद तो आप धोखा खा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपने तो इसको बार बार करना नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रख लें कि 5/7 जब भी आएगा ना तो ये चूंकि अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, रिकरिंग। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, रिकरिंग। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर स्टार लगा दिया कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी था। अगर आप इसको 4 टाइम डिवाइड करते हैं तो आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि ये नंबर कौन सा है, ठीक है ना, तो इसको याद कर लें। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है जी 6/10। क्वेश्चन नंबर 6/10, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो यहां पे आएगा जी 6, इसको 10 पे डिवाइड करें, पॉइंट लगाएं 0, 10 6 का क्या आता है बच्चों 60। ये तो खत्म हो गया, इसका तो आंसर आगे मजीद हम इसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। ये जी टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। लें जी, ये भी हो गया आपके पास। लें जी, अब हो गए हैं हमारे आज 8 सवाल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके पास, देखते हैं वो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 9, 16/20। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है आपके पास 16/20। ठीक है, अब 16/20 को भी हमने चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग, अभी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, यहां पे लिखे 16, इसको डिवाइड करें 20 पे, पॉइंट लगाएं यहां पे 0। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, 20 को 8 to the 16, 20 को मल्टीप्लाई करें ना जरा 8 के साथ, तो आता है 160। लेंज 8 के साथ किया तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो मैंने आपको क्या बताया हुआ कि जो चीज अपने आप को रिपीट ना खत्म हो जाए तो उसको क्या लिखते हैं, टर्मिनेटिंग। लेंज क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके पास वो है 9/10। इसको भी हमने चेक करना है, तो आपने क्या करना है बच्चों, आप लिखें 9/10, पॉइंट लगाएं 0, तो 10 9 का क्या होता है बच्चों 90। ये भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग। लेंज ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास 1/8। 1/8, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 को डिवाइड करें जरा 8 के साथ, पॉइंट लगाएं 0, 8 1 8, 2 बच गया, पॉइंट लगा के 0, और 8 3 होता है जी 24 और 8 2 होता है 16। तो 24 तो नहीं लगा सकते, भरा हो जाएगा। इधर आ गया आपके पास 4, फिर पॉइंट लगा के 0, तो आएगा 8 5 40। तो आ गया, ये टर्मिनेट हो गया 1.25। तो क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके पास 14/20। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 14/20 है ना, इसको डिवाइड कर दें, पॉइंट लगाएं 0, तो किस पे डिवाइड करें जी, इसको हम करते हैं 20 है, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 140। तो
कर दिया पुट, 140 आ गया आपके पास 0, तो आपके पास आ गया 0.7। तो ये भी क्या लिखेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके पास 2/3। तो 2/3 को भी हम चेक करने लगे हैं जी। ये ले, तो 2 आ गया आपके पास और 3 पॉइंट लगाएं 0, और 7 3 21, 3 6 18, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 3 6 18, फिर 2, फिर 3 6 18। तो ये तो बच्चों फिर से वही काम चलता चला जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज बार बार अपने आप को रिपीट करे उसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग। नहीं जी, 13 भी हो गया। अच्छा, अब हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, 14 जो है बच्चों आपका है 4/5। 4/5। तो 4/5 को भी चेक कर लेते हैं। यहां पे आएगा 4, इसको डिवाइड करें जरा 5 के साथ, पॉइंट लगाएं 0, 5 8 40। तो ये आ गया जी आपके पास 0.8। टर्मिनेट हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ टर्मिनेटिंग लिख रहा हूं, आप लोगों ने पूरा लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक हो गया। अब ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 14 हो गया जी आपके पास। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने लगे हैं अब हम। ले जी, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है जी 1/4। तो बच्चों बहुत सिंपल है, चेक कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 1 और 4 पे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगा के 0 4 2 8, 2 आ गया, फिर पॉइंट लगा के 0 तो 4 5 20, तो आ गया आपके पास 0.25। अब ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका ना, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेट लिख रहा हूं, आप लोगों ने पूरा लिखना है मेरे पास, चूंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है जी। अब जरा देखें 16, तो यहां पे आ जाएगा 7/9। क्वेश्चन नंबर 16 करने लगे हम सोल्व। तो 7/9 देखें, सेवन ओवर 9, पॉइंट लगाएं 0। तो बच्चों क्या लिखें, सर यहाँ पे डिवाइड करना है इसको। 9 9 का क्या होता है 81, और 9 9 8 72, 9 7 9 63। तो 7 पे करेंगे तो आएगा आपके पास 63, 7 बच गया, फिर पॉइंट लगा के 0। तो 9 8 72, 7 9 63, तो फिर इस पे जाएगा। तो ये तो फिर वही क्वेश्चन बन गया, फिर 70, फिर 7 पे करेंगे, फिर 63। तो अब तो आपको मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए कि ये क्या है, रिकरिंग। जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है उसको बोलते हैं रिकरिंग। अच्छा जी, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर आपका 16 और आ जाएगा आपके पास 17। 17 जो है आपके पास वो है 8/10। 8/10 के लिए आपने क्या करना है जी, यहां पे लिखें 8/10, चेक करते हैं। तो 8 को डिवाइड करें जरा 10 के साथ, पॉइंट लगाएं 0, ओ 10 8 80। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0.8। इसके बाद तो सवाल हल नहीं हो रहा, इसको भी हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, उसके बाद जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का, लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है जी, मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है तो मैंने कुछ इंटरनेट से डाउनलोड की थी आपकी बुक, जहां से मैं आपको कर रहा हूं, जिस वजह से बात को मुझे देखना पड़ता है। अच्छा, अब जरा ये देखें, यहां पे आ गया आपके पास 3/5। 3/5
इसको डिवाइड कर देते हैं पॉइंट लगा के, 0 5 6 का क्या होता है बच्चों 30, तो ये भी खत्म हो गया। तो जो आगे खत्म हो जाए, आगे चले ही ना, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। लें जी बच्चों, ये तो मैंने क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना बच्चों, वो है आपका, कहता है आपने सेपरेट करना है। मैं आपको यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज 1.1 है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज 8th क्लास 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है सेपरेट करें, क्या सेपरेट करें, रैशनल एंड irrational numbers from the following। ठीक है, तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए कहता है √5। अच्छा, आपने ना अब इसके अंदर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चों, अगर तो आपके पास √ हो और उसके अंदर कोई भी डिजिट हो, मिसाल के तौर पे आपके पास है 25। अब जरा देखते जाना, मैं यहां पे आपको मिसाल देने के लिए लिख रहा हूं। फर्ज किया आपके पास यहां पे लिखा हुआ है 36, अब यहां पे लिखा हुआ है 2, यहां पे लिखा हुआ है 7। अब जरा गौर करें, इस दो मिसालों को जरा गौर से देखो। ये 25 है ना। अच्छा, अगर मैं 25 को ना एलसीएम लेता हूं जरा इसका, तो क्या आएगा, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। आपने गौर किया कि जो 5 है, जो इसके कोफैक्टर्स बने हैं ना, इसका स्केयर बन गया, ये देखें। अब ये जो स्केयर है ना, √ से कैंसिल होकर आपके पास क्या आ गया पीछे, 5। तो जो 5 होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों आपके पास, ये बन गया आपके पास रैशनल नंबर। क्या बन गया, रैशनल नंबर। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अच्छा, और उसका, और याद रखें, अगर √ के अंदर ऐसा डिजिट आ जाए कि जिसका स्केयर बन जाए, दोबारा सुने, अगर आपके पास कोई √ हो और उसके अंदर ऐसा डिजिट आ जाए कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब जैसे 5 है, 5 5 25 होता है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब यहां पे 36 है, आपको पता है कि मैं यहां पे लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 6 6 का क्या होता है, 36। अब देखो √ के साथ ना हमेशा स्क्वायर कैंसिल होता है, तो पीछे क्या बच गया आपके पास, 6। इसको मैं लिख सकता हूं 6/1। मतलब कि ये भी फॉर्म कौन सी बन गई, P/Q की फॉर्म बन गई। तो ये भी क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां पे देखें 2 है, लेकिन जो 2 है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां मैं लिख देता हूं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। 25 क्यों रैशनल नंबर था, क्योंकि ये 5 5 दा 25, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था। अगर तो √ के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल होता है। 36 का क्या बन रहा है आपके पास, 6 6 36 परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, अब यहां पे देखो 2, लेकिन 2 का तो स्क्वायर ही नहीं बन रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं है। तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या कहलाएंगे, ये इररैशनल। शाबाश। अब मुझे समझ लग रही है कि आपको भी इसका मतलब समझ आ रही होगी। अब जरा ये देखें, अब यहाँ पे 7 है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि प्राइम नंबर है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इररैशनल। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको आ गया ना तो हम एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें √5। अब आप बता सकते हो कि जो √5 है
क्या ये रैशनल है कि इरेशनल? ये है जी आपका इरेशनल। ठीक है, क्यों? आपको समझ आ चुकी होगी तो आप जरा मुझे बताएं कि ये हम क्या लिखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल है। तो आंसर में आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे 5 is not a perfect square। ठीक है, तो इसको तो इट इज रैशनल, तो क्या बोलेंगे? इट इज इरेशनल चैलेंज। ये हो गया आपके पास। अब आ जाए 1/, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है जी आपके पास बच्चों 1/7। 1/7 तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी चेक कर लेते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। पहली बात तो ये है कि मैंने क्या कहा था कि जो रैशनल होता है ना उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो 1/7 है ये P/Q की फॉर्म में तो है। अगर ये P/Q की फॉर्म में है तो ये हम क्या बोलेंगे? इसको रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है अगर वो भी चेक करनी है तो वो भी चेक कर सकते हैं आप। पॉइंट लगाएं 0। 7 टू द क्या होता है? 7 टू द 14, सॉरी 7 1 दा लिखेंगे, 7 1 दा 7। यहाँ पे आ गया आपके पास 3 पॉइंट लगा के 0। 7 4 दा 28, 2 आ गया, फिर पॉइंट लगा के 0, तो 7 2 दा 14, 6 आ गया, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 7 8 दा 56, फिर 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर तो है लेकिन ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 3 2.152। अच्छा, ये है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो 2.152 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। कैसे? ये देखें बच्चों, अगर मैं इसका 1.52 है ना, अगर मैं इसको पॉइंट खत्म करूं तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 0। तो 2152 और नीचे आपके पास आ गया 1000। ठीक है, अब इसकी कटिंग होती है। ठीक है, इसको कटिंग करते हैं। 2 5 दा 10 0 0, 2 1 दा 2 0, 2 7 दा 14, 2 6 दा 12, फिर कटिंग होगी 2 2 दा 4, 2 5 दा 10 0, फिर 2 5 दा 10, 2 3 दा 6, 2 8 दा 16, फिर 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, फिर 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 9 दा 18। अब जरा ये देखें, आपके पास आ गया 269/125। तो क्या ये फॉर्म P/Q की नहीं है? बिल्कुल है। अगर तो ये P/Q की फॉर्म है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है बच्चों? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर। क्लियर है जी। अच्छा, अब आए जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी आपके पास? 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास वो है 0.8182, फिर 81, फिर 82, फिर 81, फिर 82। आपने गौर किया यहां पे इसके जो कि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है 81 82 81 82 81 82। तो मैंने क्या कहा था आपको, अगर पॉइंट के बाद अगर कोई अपने आप को बार बार रिपीट करे तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग
डेसिमल नंबर, और है क्या ये भी रैशनल है। क्योंकि जो इररेशनल होता है ना, वो मैंने आपको बताया था, एक तो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, उसकी तो शर्त पूरी हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो नॉन रिकरिंग भी होता है, वो अपने आप को रिपीट नहीं करता। इररेशनल जो होता है वो अपने आप को रिपीट नहीं करता, चूंकि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये तो है रैशनल, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 2.7 आ गया जी। अच्छा, तो आप जरा गौर करें यहां पे भी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लग रहा है ये, इसको हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसका जरा पॉइंट खत्म करें। 2.751 पॉइंट लगा के 0 0 0 3 0 आ गए। अच्छा, अगर मैं इसको क्या करता हूं 2751 को डिवाइड कर देता हूं 1000 पे, तो देखें ये आता है इसका आंसर 2.75। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग है। रैशनल तो ये है, कैसे, ये देखें 2751 1000, तो ये शक्ल किसकी बन गई, P/Q की। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास, वो आता है 2.751। और पहली बात है, मैंने इसका पॉइंट खत्म करके देखो किस फॉर्म में लेके आया हूं, इस फॉर्म में, एक ऊपर P बन गया, नीचे क्या बन गया आपके पास Q, तो यही फॉर्म होती है रैशनल नंबर की। अच्छा जी, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6, और ये आखिरी 3 सवाल रह गए हैं, तो आपको दोनों क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपके पास 22/7। तो बच्चों देखो, ये भी तो P/Q फॉर्म है। अगर P/Q फॉर्म है तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, सिंपल। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके पास है 14 अंडर रूट। ये फिर से आ गया जी अंडर रूट वाला क्वेश्चन, और एक हम यहां पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सो। मैं जरा बुक में देख लूं, हाँ जी, ये आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का, 8वां सवाल 25। तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद बताएंगे, इतने क्वेश्चन मैंने कर दिए आपको, तो ये तो आपको बताना बनता है। अब मुझे ये बताएं, जो क्वेश्चन नंबर ये 14 जो है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 2 7 14 7 7, नो जी नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहां पे लिख दें, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये फिर रैशनल भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर। वेरी गुड। अच्छा, अब आ गए यहां पे 25, ये तो आप कर ही लेंगे। अब ये देखें, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 25, परफेक्ट स्क्वायर है। काटा देखो क्या आ गया आपके पास 5, इसको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं, यस। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इट इज अ रैशनल नंबर। ले जी, एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। तो आज तो मैंने बहुत बड़ी वीडियो बना दी आपके लिए, कम से कम मेरे हाथ से तो 40 मिनट्स पे चली गई है। तो घबराना नहीं है, इसको आपने आराम से बैठ के देखें और समझें, और इंशाल्लाह ताला ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।